तो देखो आज हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न के बाद। जानेंगे कि सेल्स रिटर्न है क्या और सेल्स रिटर्न करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। सेल्स रिटर्न का मतलब है जो सामान हमने बेचा था वो सामान हमारे पास किसी भी रीजन से कस्टमर हमें लाकर वापस कर दे। जिन लोगों को हमने सामान बेचा था वो अगर हमें यहाँ पर सामान लाकर वापस दे दे तो ये क्या बन जाता है, ये कहलाता है सेल्स रिटर्न। अब इसमें भी कुछ भी हो सकता है कि हमने जो सामान बेचा था वो डिफेक्टेड है, खराब है, टूटा फूटा है, या कस्टमर को पसंद नहीं आया, या हमारे प्रोडक्ट के रेट यहाँ पर ज्यादा हैं, तो कस्टमर क्या करेगा, उस सामान को लाकर हमें वापस कर दे। और जो सामान हमारे पास वापस आ गया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका सेल्स रिटर्न। और अब सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। जो सामान हमने बेचा था वो सामान वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न कहलाता है, और सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट भी कहते हैं। अब हम पहले देखेंगे कि हमने सेल्स किन किन लोगों को यहाँ पर करी है, या हम पहले एक दो अपने पास यहाँ पर सेल्स की एंट्री डाल लेते हैं और उसके बाद आगे हम अपनी सेल्स रिटर्न कर लेते हैं। जैसे हमने एक पार्टी को सेल कर दिया यहाँ पर 20/5 की डेट में, पार्टी का नाम हमने एफडी डाल दिया और आगे हमने इसको सीपी न्यू 10 पीस सील कर दिए, और सीपी विद वायर हमने 10 पीस सील कर दिए, और सीपी विदाउट वायर हमने 10 पीस सील। हमने ये सामान इस पार्टी को क्या करा, सेल कर दिया। अब आगे जब आपने सामान को सेल करा हुआ, इस पार्टी को करा है, और अब ये पार्टी हमें सामान लाकर कुछ वापस कर दे, और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल्स रिटर्न की एंट्री डालनी है। तो आप अपने कीबोर्ड पर F6 बटन दबाएंगे और डायरेक्ट आएंगे कहाँ पर, सेल्स रिटर्न के अंदर। डेट डालेंगे किस डेट में आपके पास सामान वापस आया, पार्टी का यहाँ पर आप क्या करेंगे, नाम डालेंगे। तो हमने पार्टी का नाम डाल दिया एफडी। एंटर बटन दबाया, अब आपसे बिल नंबर पूछेगा। आपको अगर बिल नंबर याद है तो आप यहाँ बिल नंबर डाल देंगे, बिल नंबर याद नहीं है तो आप ऑल्ट एल बटन दबाएंगे। क्या बटन दबाएंगे हम, ऑल्ट एल बटन दबाएंगे। हमने ऑल्ट एल बटन दबाया और नाम लिखा गया एफडी। और जैसे हम देखेंगे यहाँ पर तो बिल नंबर 1/2024-25 दिया गया है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1/बिल नंबर 2024-25। एंटर बटन दबाया और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमने क्या सामान इसे बेचा, या हमारे पास इसने क्या सामान हमें वापस कर दिया। तो यहाँ देखोगे सीपी न्यू, सीपी विद वायर, सीपी विदाउट वायर, हमने कहा तीनों के हमें दो दो पीस वापस कर। तो एक तरीका तो यहाँ पर क्या करो, आप इस वाउचर को कॉपी करो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करो। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद आगे आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर दिखाई देगा आपको पेस्ट ऑप्शन, और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपने जो एंट्री डाली हुई थी वो सारी एंट्री यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर देगा, आपको बार बार मैनुअल लिखना नहीं पड़े। बस अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वांटिटी चेंज कर देंगे, जितनी क्वांटिटी हमारे पास वापस आ गई ये बन जाएगा अब हमारे लिए क्या, सेल्स रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट। और अब आप इसे जब सेव करोगे, यहाँ पर सेव करा तो आपने देखा इसके अंदर हमें प्रिंट करने के लिए वार्निंग नहीं दिया, मैसेज नहीं आया। और हम चाहते हैं कि जब भी हम वाउचर को सेव करें तो हमें यहाँ पर क्या करने का वार्निंग दे, प्रिंट करने की। तो आप इसके लिए भी कहाँ पर आएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, और यहाँ दिखाई देगा आपको सेल्स रिटर्न इनवॉइस आफ्टर सेल, ओके करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी स्पेसिफाइड डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, और एंटर बटन दबाकर आप इसे वापस से सेव कर दें। और हमने जो अब सेल रिटर्न की एंट्री डाली है इसको एक बार हम मॉडिफाई करके दोबारा F2 बटन दबा के सेव करेंगे। तो देखो हम सेव करेंगे तो हमने कहा प्रिंट सेल रिटर्न। अब आप प्रिंट करोगे तो आपको दिखाएगा प्रिंट करने के लिए।
सबसे ऊपर आप देखोगे तो क्रेडिट नोट लिखा हुआ आएगा, और हमने कहा यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे, कॉपी टाइटल दिखाई दे। क्या दिखाई दे, ओरिजिनल लिखा हुआ दिखाई दे, और पार्टी की डिटेल भी दिखाई दे। पार्टी की डिटेल में हमने कहा पैन नंबर, मेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाए। ओके बटन दबाया और हमने यहाँ पर क्या किया, सेव किया। और जैसे हमने यहाँ पर ओके बटन दबाने के बाद सेव किया, तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, क्रेडिट नोट। यहाँ पर पार्टी का नाम, आइटम जो आपके पास रिटर्न होकर आ गई, ओरिजिनल बिल नंबर और ओरिजिनल बिल नंबर की डेट भी यहाँ पर आ गई। नीचे आप देखोगे टोटल क्वांटिटी, और टोटल आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू भी आपको क्या होगा, दिखाई देगी। यहाँ आगे हमने क्या कर दिया, इसे कट कर दिया। और अब आपको देखना है कि आपने टोटल कितनी सेल्स रिटर्न की एंट्री डाली। पहला तरीका तो है कि आप क्या करोगे, सेल की लिस्ट निकाल लोगे यहाँ से, तो आपको दिखाएगा आपने एंट्री कितनी डाली। दूसरा तरीका है कि आपको ये चेक करना है कि आपने कितनी सेल रिटर्न की एंट्री डाली है तो डिस्प्ले के अंदर आओगे, अकाउंट बुक के अंदर आओगे, आपको दिखाई देगा अकाउंट रजिस्टर। और यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सेल्स रिटर्न रजिस्टर। यहाँ पर अब आप आओगे, ऑल पार्टी करोगे, F2 बटन दबाओगे, तो देखोगे यहाँ पर इस पार्टी का आपको नाम दिखाई दे रहा है कि आपने, आपके पास FD से यहाँ पर क्या हो गया, रिटर्न आपके पास आ। तो इस तरह से हमें अपनी सेल्स रिटर्न की एंट्री यहाँ पर करनी है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर ही इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे।